बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में आगे बढ़ने लगे हैं। चैप्टर 10 हमने कल शुरू किया था। बिल्कुल बेसिक सी छोटी छोटी बातें हमने कर ली थी और मैंने आपको कल बताया था कि टॉपिक की जो मेन हेडिंग है उसमें दो चीज़ें हैं, मैग्नीफाइंग पावर भी है और रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी है। तो मैग्नीफाइंग पावर या मैग्नीफिकेशन वगैरह का तज़किरा ये सारा हमने कल कर लिया था, यहाँ तक है। और मैंने कल ऑलरेडी बता दिया था कि अगला पूरे का पूरा पेज ही, किताब का पूरा पेज ही ऑप्टिकल रेजोल्यूशन के बारे में है और रिजॉल्विंग पावर के बारे में है। जो इसमें चीज़ें लाजमी याद करनी हैं, पॉइंट वाइज हम उनकी ज़रा थोड़ी सी मैं आपके लिए, चलिए जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि नोट्स अब आपको मैं नहीं दे रहा तो टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं, लेकिन इस पूरे पेज पे जो तरतीब से जो पॉइंट हमने हाईलाइट करने हैं, जिनको स्पेशली वाज़े करके हमने डिस्कस करना है। तो पहला तो पॉइंट हम बच्चों डिस्कस करेंगे, मैं इसकी पर चलिए हेडिंग भी आपको दे दूं। तो हम बात करने लगे हैं अब ऑप्टिकल रेजोल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रेजोल्यूशन का लफ्ज़ी मतलब बच्चों होता है तहलील, टुकड़े कर देना, अलग अलग कर देना, अलग-अलग हो जाना, अलग-अलग कर देना, ये रेजोल्यूशन होती है। ऑप्टिकल रेजोल्यूशन किसी चीज़ को जिसको आप देख रहे हैं या किसी चीज़ का इमेज जो आप देख रहे हैं उसकी छोटी छोटी डिटेल्स अलग अलग नज़र आएँ, आपस में गड़बड़ ना हो जाएं, आपस में मिक्स ना हो जाएं। किसी चीज़ की छोटी छोटी डिटेल्स भी अलग अलग बातें नज़र आएँ तो कहेंगे कि जो चीज़ आप देख रहे हैं वो जिस आले के थ्रू, यानी किसी टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप के थ्रू या लेंस के थ्रू, तो वो लेंस जो है उसकी अच्छी रेजोल्यूशन है, ये मतलब है इसका। छोटी छोटी डिटेल्स वाज़े नज़र आएँ। या किताब वाले के लफ्ज़ों के मुताबिक उसने कहा कि अगर दो पॉइंट सोर्सेज थे लाइट के, ये कोई पॉइंट सोर्स, ये छोटा सा सोर्स था लाइट का, ये भी एक छोटा सा सोर्स था, और आगे कोई ऑप्टिकल डिवाइस है जैसे लेंस ही चलिए कह लेते हैं। तो लेंस के थ्रू देखने में ये बड़े होके यूँ नज़र आया आपको, ये जैसे पॉइंट की बजाय डिस्क हो, जैसे फैला हुआ डिस्क की तरह का ये इमेज दोनों का नज़र आया। अच्छा, लेकिन ये दोनों पॉइंट थोड़ा करीब आ गए आपस में तो अब भी बड़े होकर नज़र आए, लेकिन करीब आने पर कुछ ये हो गया कि इनके इमेजेस आपस में फैलने की वजह से, बड़े होकर फैलने की वजह से गड़बड़ हो गए। इसका मतलब है यहाँ पर तो रेजोल्यूशन नहीं रही, लेकिन यहाँ पर रेजोल्यूशन है। बस यही है जी रेजोल्यूशन, कि किसी चीज़ का जो इमेज नज़र आए उसकी जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो अलग अलग नज़र आएँ, मिक्स ना हो जाएँ, कहीं आपस में गड़बड़ ना हो जाएँ, तो हम कहेंगे रेजोल्यूशन है इस आले की अच्छी, अगर वो अलग अलग दिखाए। किताब वाले ने टेक्निकली इस ऑप्टिकल रेजोल्यूशन को कुछ इसी तरह ही डिफ़ाइन किया। तो उसने कहा कि ऑप्टिकल रेजोल्यूशन किसी भी टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप की हमें ये बताती है कि कितने करीब रखे जा सकते हैं दो पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट, कितने करीब रखे जा सकते हैं कि फिर भी किसी डिवाइस, किसी इंस्ट्रूमेंट से देखने पर अलग अलग ही नज़र आएँ। जितने ज़्यादा करीब रखे जाएँ इसका मतलब है उतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन। अब ये पॉइंट पक्का कर लीजिएगा, ये याद रखिएगा, ये आगे अभी यूज़ होना है। जितने ज़्यादा करीब रखे जाएँ कि फिर भी अलग अलग नज़र आएँ तो कहेंगे उतनी ही उस आले की रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। और अभी थोड़ी देर पहले जो कॉन्सेप्ट सीखा था उसकी भी थोड़ी सी बात हो जाए यहीं पर, कि ये दो पॉइंट सोर्सेज हैं, तो इससे भी लाइट की रे इधर गई और इससे भी गई, तो ये कोई एंगल, इन्होंने वही विजुअल एंगल कोई थीटा बनाया होगा एट दी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और फिर बाद में हमारी आँख तक ये पहुँचेगी लाइट की रेज़, तो हमें यूँ नज़र आएंगी। और जब ये ज़्यादा करीब आ गए तो इन्होंने थीटा ज़ाहिर है छोटा बनाया, यकीनन ये थीटा डैश जो है वो थीटा से छोटा है, छोटा, बड़ा छोटा। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है यहाँ रेजोल्यूशन नहीं रही, लेकिन यहाँ रेजोल्यूशन थी। तो फिर कितना कम से कम एंगल बनाएं, यानी कितना करीब से करीब आ जाएं दो पॉइंट सोर्सेज लाइट के कि फिर भी उनके इमेज अलग नज़र आएँ, तो कहेंगे उतनी ही रेजोल्यूशन अच्छी है उस आले की जिसकी बात कर रहे हैं, ये रिजॉल्विंग पावर अच्छी है। तो फिर अगर रिजॉल्विंग पावर को आर से ज़ाहिर करें तो इसका मतलब है ये जो एंगल थीटा बना, अब किताब ने उसको अल्फ़ा मिनिमम का नाम दिया, छोटे से छोटा एंगल, कोई कम तरीन एंगल कितना बनाएं कि फिर भी अलग अलग नज़र आएँ दो पॉइंट सोर्सेज किसी डिवाइस से, तो कहेंगे उसकी उतनी ही रेजोल्यूशन अच्छी है। इसका मतलब है कि रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन जो है, ये मैं पहले ही बता दूं यहाँ पर एक छोटा सा उसका कॉन्सेप्ट जो आगे बाद में यूज़ भी होना है, कि ये हम कह सकते हैं कि उस एंगल अल्फ़ा मिनिमम के का रेसिप्रोकल है, यानी उलट है। कोई छोटे से छोटा एंगल कि दो पॉइंट सोर्सेज हमारे डिवाइस पर बनाएं कि फिर भी अलग नज़र आएँ, तो जितना ज़्यादा छोटा ये एंगल बनाएंगे इसका मतलब है फिर भी अलग नज़र आए, इसका मतलब है उतनी ही रिजॉल्विंग पावर अच्छी है हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। तो जितना छोटा होगा वो
कम तरीन एंगल जो हमारी आंख पर या इस ऑप्टिकल डिवाइस पर दो चीज़ों ने बनाया, दो लाइट सोर्सेज ने, दो पॉइंट सोर्सेज ने, कि फिर भी अलग नज़र आए तो मतलब है उतना ही रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा। तो फिर इसीलिए जितना छोटा एंगल होगा कि फिर भी अलग अलग नज़र आएँ दो पॉइंट सोर्सेज, उतनी ही रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा। तो ये एक फार्मूला है जो अभी आगे बाद में यूज़ भी होना, लेकिन मैं पहले ही थोड़ा सा उसका तज़किरा कर रहा हूँ। जो बातें मैंने अब तक कर दी हैं, मैं जल्दी से किताब के ऊपर से ये पहला हिस्सा हमारी बहस का या पहला पॉइंट कह लीजिए ये हमने बयान कर दिया, और मैं उसको आपके लिए चलिए यहाँ से रीड भी कर दूँ। तो कहता द ऑप्टिकल रेजोल्यूशन ऑफ ए माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप टेल्स अस how close together 2 point sources of light can be so that they are still seen as two separate sources। किसी माइक्रोस्कोप की या टेलीस्कोप वगैरह की किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ऑप्टिकल रेजोल्यूशन हमें ये बताती है कि कितने करीब रखे जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने करीब रखे जा सकते हैं दो पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट, सो दैट कि दे आर स्टिल सीन, कि फिर भी वो नज़र आएँ एज टू सेपरेट सोर्सेज, मिक्स ना हो जाएं। तो जितने ज़्यादा करीब रखने के बावजूद भी अलग नज़र आएँ तो कहेंगे उतनी ही रेजोल्यूशन अच्छी है उस डिवाइस की जिसकी बात कर रहे हैं। ये ऑप्टिकल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन है पहली 3 लाइनों में। अगली 3 लाइनों में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस वो बता रहा है कि अगर दो पॉइंट सोर्सेज बहुत ही करीब हो जाएंगे तो दे विल अपीयर एज वन, तो वो फिर मिक्स हो जाएंगे, ये एक ही लगेंगे जैसे बताया अभी। वो सिंपल सी बात है, क्योंकि फिर क्या होगा, बिकॉज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मेक्स ए पॉइंट सोर्स लुक लाइक ए स्मॉल डिस्क और स्पॉट ऑफ लाइट विद सर्कुलर डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। तो छोटा सा पॉइंट जो होगा वो एक डिस्क या सर्कुलर जैसे फ्रिंजेस सी बनी हुई फील होंगी, जैसे पीछे कभी पढ़ा था आपने, वो छोटी सी बॉल देखी थी तो डिफ्रैक्शन के टॉपिक के शुरू में ही, तो वो फ्रिंजेस सी गोल बड़ी होकर नज़र आई थी। तो वो बड़ा करके डिस्क या डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस गोल सी बना के उनको बड़ा करके दिखाएगा, तो आपस में मिक्स हो सकते हैं जो इमेज हैं दो पॉइंट सोर्सेज के। लेकिन ये वाली 3 लाइनें याद नहीं रखने की ज़रूरत, ऊपर वाली तीनों आप याद करेंगे और उसके बाद ये वाली याद करेंगे। ये बड़ा अहम पॉइंट है जो जिसका ताल्लुक एक शॉर्ट क्वेश्चन से भी आगे आएगा। ये क्या बात कर रहा है वो बात कर रहा है कि देखें, हम किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से दो चीज़ें चाहते हैं, एक तो मैग्नीफिकेशन कि हमें बड़ा करके दिखाए चीज़ को जो वाज़े नज़र नहीं आ रही थी छोटे होने की वजह से, और दूसरा बड़ा तो करे लेकिन साथ ही साथ क्लियर भी दिखाए, उसकी छोटी छोटी डिटेल्स अलग अलग दिखाए। तो अकेली मैग्नीफिकेशन किसी काम की नहीं है, बहुत बड़ा तो कर दिया लेकिन वो फिर ब्लर्ड है, नज़र नहीं, उसकी छोटी छोटी डिटेल्स नहीं नज़र आ रही। जैसे कल बताया था लेक्चर में कि आप अपने हाथ को और करीब लाएं तो वो बड़ा होकर नज़र तो आ रहा है आपकी आंख से, लेकिन लकीरें उसकी नज़र नहीं आ रही, छोटी छोटी डिटेल्स नहीं नज़र आ रही। वो जो माइनर डिटेल्स हैं, छोटी छोटी डिटेल्स हैं, ऑब्जेक्ट जिसको देख रहे हैं उसकी नज़र आनी चाहिए अलग अलग, तो कहेंगे तभी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है उस इंस्ट्रूमेंट की जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो कहता है कि ऑल्दो द मैग्नीफिकेशन कैन बी मेड एज लार्ज एज वन डिज़ायर्स, जितनी को चाहे बड़ी कर सकता है। अच्छा, कैसे बड़ी कर सकता है? तो एक छोटा सा पॉइंट लिखा है जिसकी वजाहत अगले टॉपिक्स में 2-3 टॉपिक्स में 3 टॉपिक्स में आगे आएगी। वो कैसे है, क्या कैसे मैथमेटिकली क्या होगा, बाद में बात करते हैं। क्या बात कर रहा है? बाई चूजिंग अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ्स। अगले तीनों टॉपिक्स में आप बाद में देखने वाले हैं कि फोकल लेंथ की कमी बेशी से ही आप मैग्नीफिकेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसी की बात कर रहा है। कहता है कि अगरचे कोई शख्स जितनी मर्जी किसी चीज़ को बड़ा करके देख सकता है बाई चूजिंग अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ मुनासिब चुन के, बट द मैग्नीफिकेशन अलोन इज ऑफ नो यूज अनलेस वी कैन सी द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। तो अकेली मैग्नीफिकेशन किसी काम की नहीं है जब तक कि हम छोटी छोटी डिटेल्स वाज़े ना देख सकें उस ऑब्जेक्ट की जिसको हम देखना चाह रहे हैं। और ये समझने की पट्टी में रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन है जो आइंदा याद रखनी है। कहता है द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इट्स एबिलिटी टू रिवील द माइनर डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर एग्जामिनेशन। रिजॉल्विंग पावर जो होती है किसी चीज़ की, किसी इंस्ट्रूमेंट की, वो उसकी सलाहियत को कहते हैं कि जो रिवील करे, दिखाए, शो करे, अफशा करे, हमें दिखाए क्या, छोटी छोटी डिटेल्स, वो जो बताया था अभी माइनर डिटेल्स उस चीज़ की जिसको एग्जामिन कर रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम परखना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। तो जितनी छोटी छोटी डिटेल्स वाज़े दिखाएगा कोई इंस्ट्रूमेंट किसी ऑब्जेक्ट की जिसको हम देख रहे हैं, तो उतना ही कहेंगे रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। और ये जो मैंने अभी बताया था आपको, ये अगले मैथमेटिकल कुछ फार्मूलों की बात है। इनकी डेरिवेशन ये कहाँ से आए, क्यों बने, कैसे बने, ये आपके कोर्स में नहीं है। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आपके रिकॉर्ड हो रही है ये वीडियो, तो मैं बता रहा हूँ कि आपकी टेंशन नहीं है। ये फार्मूले कहाँ से आए, ये जो अभी आगे देखने लगे रिजॉल्विंग पावर के फार्मूले, ये आपकी टेंशन नहीं है, आपकी बिल्कुल परेशानी, ये बस आपने जस्ट याद करने। लेकिन ये छोटी सी बात को जो मैं अभी बता चुका हूँ यहाँ पे, ये भी थोड़ा सा मिट गया है जो मैंने अभी बताया था कि वो छोटा 3 एंगल कितना छोटा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा छोटा बनेगा फिर भी दो अलग अलग इमेज नज़र आएंगे, तो कहेंगे उतनी ही रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है अल्फ़ा मिनिमम, जिसको मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। वो छोटे से छोटा एंगल के जो 2 पॉइंट सोर्सेज हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर बनाएं कि फिर भी अलग अलग नज़र आएँ, उसको कहेंगे अल्फ़ा मिनिमम। और
जिसका ये अल्फ़ा मिनिमम जितना ज़्यादा छोटा हुआ कि फिर भी अलग अलग नज़र आए दो इमेजेस, दो ऑब्जेक्ट्स के, तो कहेंगे उतना ही ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर है। वो बात ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यही बात वो कर रहा है। कहता है रिजॉल्विंग पावर इज़ एक्सप्रेस्ड एज द रेसिप्रोकल, उलट 1 ओवर समथिंग रेसिप्रोकल होता है। तो रिजॉल्विंग पावर इज एक्सप्रेस्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ मिनिमम एंगल विच 2 पॉइंट सोर्सेज सबटेंड at the instrument so that their images are seen as 2 distinct spots of light rather than 1। तो रिजॉल्विंग पावर उस मिनिमम एंगल की रेसिप्रोकल यानी उलट होती है जो 2 पॉइंट सोर्सेज हमारे इंस्ट्रूमेंट पर बनाए जिसके थ्रू हम चीज़ों को देख रहे हैं कि फिर भी उनके इमेजेस 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट स्पॉट्स ऑफ लाइट नजर आए रादर देन 1, एक की बजाय। तो ये होती है रिजॉल्विंग पावर यानी अल्फ़ा मिनिमम की रेसिप्रोकल। और ये एक साइंसदान था रैली, क्या नाम है, रैली, RALEIGH। उसने ये कुछ फार्मूले दिए थे हमें जो मैंने कहा कि आपकी कतन परेशानी नहीं है, आपकी मौज लग गई, आपको उनकी डेरिवेशन कैसे बने, कहाँ से आई, आपकी मसला नहीं है। तो रैली शोड दैट, उसने दिखाया कि फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा थ्रू ए लेंस ऑफ डायमीटर कैपिटल D, एक लेंस का डायमीटर या साइज़ या अपर्चर कहते हैं उसको, वो कैपिटल D है। तो उस लेंस के लिए जब लाइट वहाँ यूज़ की थी किसी चीज़ को देखने के लिए, उसकी वेवलेंथ लैम्डा थी और लेंस का डायमीटर D था, तो रिजॉल्विंग पावर इज़ गिवन बाई R इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा मिनिमम, जो कि ये होती है D ओवर 1.22 लैम्डा, वेयर अल्फ़ा मिनिमम खुद जो है वो 1.22 लैम्डा ओवर D है। इसीलिए तो 1 ओवर अल्फ़ा मिनिमम इसका उलट हो जाएगा, तो ये लैम्डा और 1.22 नीचे आ गए तो D ऊपर चला गया, तो वो रिजॉल्विंग पावर बन गई। और ये फार्मूले कैसे बने मैंने कहा आपकी टेंशन नहीं है। और बताता है दी स्मॉलर द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा मिनिमम ग्रेटर इज़ द रिजॉल्विंग पावर। ज़ाहिर है वो रेसिप्रोकल जो है, बात पहले ही हो गई है, बिकॉज 2 डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स विच आर क्लोज टुगेदर कैन देन बी सीन सेपरेटेड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट। यानी अल्फ़ा मिनिमम जितना छोटा होगा 1 ओवर अल्फ़ा मिनिमम उतनी ही R की वैल्यू ज़्यादा होगी। अल्फ़ा मिनिमम क्या है, वो कम तरीन एंगल जो 2 पॉइंट सोर्सेज हमारी इंस्ट्रूमेंट पर बनाएं कि फिर भी वो उनके इमेज सेपरेट नजर आए, तो वो कम तरीन एंगल जितना छोटा होगा उतनी ही रिजॉल्विंग पावर कहेंगे ज़्यादा है। यही बात हो रही है। यहाँ तक जो ये बात हमने कर ली है, याद रखिएगा ये फार्मूला जो रिजॉल्विंग पावर का है ये सिर्फ टेलीस्कोप्स और माइक्रोस्कोप्स के लिए है, और ये जो कैपिटल D है ये टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस की का डायमीटर है। 2 लेंस होते हैं, अब आगे बातें ये करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस, ये पहले भी जानते हैं, वैसे छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो ये डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये भी याद रहे। यहाँ से जो इन द केस, यहाँ से अगला पॉइंट समझिए शुरू हो गया। ये दोनों फार्मूले टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप्स की रिजॉल्विंग पावर के हैं। और अगली बात कि अगर कोई डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात करें, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी तो हमें अलग अलग इमेजेस दिखाती है मुख्तलिफ कलर्स के। ये आखिरी 2 नोट थे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, बिल्कुल चंद दिन पहले ही टॉपिक पढ़ा, तो वो भी तो अलग अलग करके दिखाती है इमेजेस को। तो वो कितना अलग अलग कर सकती है, कितना वाज़ेह दिखा सकती है मुख्तलिफ वेवलेंथ्स को। 2 वेवलेंथ वाली अगर लाइट मिक्स होकर किसी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर आके पड़े, 2 वेवलेंथ, वैसे तो वाइट लाइट हो तो 7 होती हैं, लेकिन मिसाल दी यहाँ पे फार्मूला जो बनाया वो 2 वेवलेंथ वाली लाइट को मिक्स होकर आई थी, 2 कलर्स मिक्स होकर आए थे, जो 2 वेवलेंथ थी जो बड़ा करीब करीब थी आपस में, एक दूसरे से ज़्यादा डिफरेंट नहीं थी वेवलेंथ। उन 2 वेवलेंथ की लाइट अगर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर पड़ी तो वो जो आगे पट्टियाँ बनेंगी ब्राइट और डार्क, जो ब्राइट पट्टियाँ बनेंगी वो अलग अलग 2 रंगों की होंगी। कैसे और क्यों, ये फिर से मैंने कहा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला टॉपिक पढ़ सकते हैं, उसके आखिरी 2 नोट हैं उनमें इसका जिक्र है। तो अगर कोई 2 वेवलेंथ का मिक्सचर लाइट आके डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर पड़ी तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग उनके हर पट्टी में, हर वो जो उसकी फ्रिंज बननी है ब्राइट फ्रिंज, उसमें 2 रंग जो दिखाएगी, 2 अलग अलग इमेजेस दिखाएगी। वो कितना डिस्टिंक्ट होंगे, कितना अलग अलग होंगे, वो इस फार्मूले से मिलेगा। कहाँ से आया आपकी टेंशन नहीं है, बस फार्मूला क्या है जी, लैम्डा ओवर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। 2 वेवलेंथ थी लैम्डा 1 और लैम्डा 2, दोनों इकट्ठी आके मिक्स हुई, आके डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर पड़ी हैं, तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग उनको कितना ज़्यादा अलग अलग दिखाएगी, उसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी ज़्यादा होगी, वो ये फार्मूला है। और लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, जिसको आप डेल्टा लैम्डा चेंजिंग लैम्डा भी कह सकते हैं, ऊपर जो बटे के लैम्डा है वो उन दोनों जो वेवलेंथ्स आके टकराई होंगी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर, उन दोनों का आप इसको एवरेज वेवलेंथ कह सकते हैं, जो कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 ओवर 2 बाय द वे कह सकते हैं, जो यहाँ लिखा नहीं इसने, एवरेज लैम्डा दोनों वेवलेंथ का, और नीचे बटे के उन दोनों वेवलेंथ का डिफरेंस है वेवलेंथ का डेल्टा लैम्डा। और दोनों वेवलेंथ बड़ी ही क्लोज हैं आपस में, फिर भी अलग अलग दिखाएगी, तो इसका मतलब है रिजॉल्विंग पावर उतनी ही ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा करीब जितना डेल्टा लैम्डा यानी फ़र्क कम हुआ 2 वेवलेंथ का, फिर भी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग उनके इमेजेस अलग अलग दिखा रहे, तो इसका मतलब है रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। डेल्टा लैम्डा जितना कम उतनी, फिर भी अलग अलग नज़र आए 2 इमेजेस दोनों लाइट्स के, तो इतनी ही रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा।
वेयर लैम्डा नियरली इक्वल टू लैम्डा 1 नियरली इक्वल टू लैम्डा 2, दो वेवलेंथ बड़ी करीब करीब की हैं, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, और उनका जो एवरेज है जो लैम्डा है बटे के ऊपर वाला, वो भी दोनों के तकरीबन सेम ही आएगा, बराबर बराबर ही आएगा। तो दो बहुत करीब करीब की वेवलेंथ जिनकी एवरेज भी दोनों के तकरीबन करीब करीब की है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हैं दो वेवलेंथ, और डेल्टा लैम्डा इन दोनों का डिफरेंस है जो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 है। दस वी सी दैट, चुनाचे हम देखते हैं दैट ए ग्रेटिंग विद हाई रिजॉल्विंग पावर कैन डिस्टिंग्विश स्मॉल डिफरेंस इन वेवलेंथ। ये डेल्टा लैम्डा बटे के नीचे है, जितना कम होगा डिफरेंस इन वेवलेंथ, दो वेवलेंथ का जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर आगे पड़ी हैं, फिर भी उनको अलग दिखा देगी उनके इमेजेस को, तो इसका मतलब है रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। यही बात अभी की थी। अच्छा, ये फार्मूला भी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए ही है, और एक और भी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, ये दो हैं। अब जो गिवन होगा, वेवलेंथ गिवन होगी तो ये लगा देंगे और वेवलेंथ नहीं गिवन होगी बल्कि हमें नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ रूलिंग्स ऑन द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग टोटल कैपिटल एन वो गिवन होगी। ये याद करें, अभी 2-3 दिन पहले ही ये बातें हो रही थी पिछले चैप्टर की। कैपिटल एन वो जैसे डी था, ग्रेटिंग एलिमेंट जो था, आपको पता है ग्रेटिंग एलिमेंट जो था वो था L/N। ये वाला n जो था ये वो वाला है जो उधर टोटल नंबर ऑफ लाइंस या टोटल नंबर ऑफ रूलिंग्स, वो जो रूल्ड लाइनें थी ऑन दी ग्रेटिंग, उनकी बात है। और m है ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज, कि m है पहली फ्रिंज है या दूसरी है या तीसरी है, तो उस किसी भी गिवन फ्रिंज में कितनी रिजॉल्विंग पावर होगी, वो इन दोनों की प्रोडक्ट है। कैसे है, क्यों है, आपकी टेंशन नहीं है, बता दिया मैंने। तो कहता है इफ़ कैपिटल N इज़ द नंबर ऑफ रूलिंग्स या नंबर ऑफ लाइंस ऑन द ग्रेटिंग, तो इट कैन बी शोन, ये आप दिखा सकते हैं या आप शो कर सकते हैं, आप प्रूव कर सकते हैं, जो आपके कोर्स में नहीं है इसका प्रूफ, दैट द रिजॉल्विंग पावर इन द mth ऑर्डर डिफ्रैक्शन, यानी mth फ्रिंज, यानी चौथी है तीसरी है जो भी नंबर हो, इक्वल द प्रोडक्ट n इंटू m, यानी रिजॉल्विंग पावर होती है n इंटू m। ये दो फार्मूले डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर के हैं, और ये वाला फार्मूला रिजॉल्विंग पावर का जो है ये टेलीस्कोप्स और माइक्रोस्कोप्स के लिए है। इसमें कैपिटल डी मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव लेंथ का डायमीटर है, और लैम्डा उस लाइट की वेवलेंथ है जो लाइट यहाँ यूज़ की होगी किसी चीज़ को देखने के लिए। चलिए जी, अगला जो टॉपिक है, जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सिंपल माइक्रोस्कोप, लेकिन अब वो हम शुरू कर रहे हैं तो ये लेक्चर बच्चों काफ़ी आपका लेंथी फिर हो जाएगा। तो आज चलिए आप ऐश करें जी, छोटा सा आपका आज का लेक्चर है जी। थैंक यू वेरी मच।